हेलो एंड वेलकम बैक एस्पिरेंट्स टू यूपीएससी जीएस प्रेप। आपकी 2026 यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन को एक सॉलिड एज देने के लिए आज हम जनरल स्टडीज पेपर 3 के सबसे क्रूशियल और हाईली स्कोरिंग टॉपिक्स में से एक का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। चाहे वो प्रीलिम्स के ट्रिकी स्टेटमेंट्स हों या मेंस के एनालिटिकल आंसर्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। इट इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड विद आवर मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग, एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग पैटर्न्स, फार्म सब्सिडीज और एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। आज के इस वीडियो में हम मियर कैलोरिक सफिशिएंसी से होलिस्टिक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तक के ट्रांजिशन को पूरी तरह डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। सो ग्रैब योर नोटपैड्स एंड लेट्स डाइव राइट इनटू आवर फर्स्ट सेक्शन। 1. द इंट्रोडक्शन एंड द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो फूड सिक्योरिटी की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने 1996 रोम डिक्लेरेशन में दी थी। According to this, food security के 4 fundamental pillars हैं। First, availability of food. Second, economic and physical accessibility. Third, optimal absorption of nutrients. And fourth, long-term stability of these conditions against external shocks. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस फ्रेमवर्क का इवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद इंडिया ने क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस फेस की और हम फॉरेन फूड एड पर हेविली रिलाई करते थे, स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स के पब्लिक लॉ PL 480 प्रोग्राम पर। इस एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी ने 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन को कैटलाइज किया। हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंटेंसिव यूज से इंडिया एक फूड डेफिसिट नेशन से सरप्लस प्रोड्यूसर बन गया। लेकिन यहाँ एक मेजर मेंस कीवर्ड आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्वांटिटेटिव अवेलेबिलिटी का क्राइसिस तो सॉल्व कर दिया, बट इट क्रिएटेड अ लेगेसी ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन और यह क्वालिटेटिव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को एड्रेस करने में फेल रहा। कॉन्सिक्वेंटली हमारी पब्लिक पॉलिसी का फोकस सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने से हटकर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पर आ गया। इसी के रिजल्ट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS एस्टैब्लिश हुआ, जिसे लेट 1990 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS में रिवैम्प कर दिया गया ताकि पॉवर्टी प्रोन एरियाज और इकोनॉमिकली वल्नरेबल पॉपुलेशंस को स्ट्रिक्टली फोकस किया जा सके। 2. द लेजिस्लेटिव एंकर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013। NFSA 2013 इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक वाटरशेड मोमेंट था। इसने वेलफेयर बेस्ड अप्रोच को लीगली एन्फोर्सेबल राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क में बदल दिया। Coverage and beneficiaries, prelims focus. यह है एक्ट अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और अप टू 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है। इन एग्रीगेट यह नेशन की अप्रॉक्सिमेटली 67% टोटल पॉपुलेशन ओवर 810 मिलियन बेनिफिशियरीज को एनकम्पस करता है। एलिजिबल हाउस होल्ड्स का आइडेंटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं बेस्ड ऑन नेशनल सैंपल सर्वे NSS 2011-12 डेटा। एंटाइटलमेंट कैटेगरीज। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स PHH entitled to 5 kilograms of food grains per person per month. अंत्योदय अन्ना योजना AAY जो मोस्ट इकोनॉमिकली डेस्टिट्यूट हैं, उन्हें फ्लैट 35 kilograms of food grains per household per month मिलता है। सेंट्रल इशू प्राइसेस CIP इनटू फूड ग्रेन्स हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स पर दिए जाते हैं। 3 rupees per kilogram for rice, 2 rupees per kilogram for wheat and 1 rupee per kilogram for coarse grains. Nutritional support, prelims and mains focus. प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को फ्री न्यूट्रिशियस मील्स और मिनिमम 6,000 रुपीज की कैश मैटरनिटी बेनिफिट मिलती है। चिल्ड्रन 6 months to 14 years के लिए ICDS और मिड डे मील नाउ PM पोषण के थ्रू फ्री न्यूट्रिशियस मील्स गारंटीड हैं। की क्लॉजेज एंड अलाउंसेज। टाइड ओवर क्लॉज ये स्टेट्स यूटीज की हिस्टोरिकल एवरेज एलोकेशन को प्रोटेक्ट करता है। फूड सिक्योरिटी अलाउंस रूल्स 2015। अगर एंटाइटल्ड फूड ग्रेन सप्लाई नहीं होते हैं तो बेनिफिशियरीज कैश फूड सिक्योरिटी अलाउंस रिसीव करने के एंटाइटल्ड हैं। शुगर सब्सिडीज AAY हाउस होल्ड्स को TPDS के थ्रू 1 किलोग्राम शुगर पर फैमिली पर मंथ मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफ 18 rupees and 50 paise per kilogram एक्सटेंडेड टिल March 31, 2026। पैंडेमिक रिस्पॉन्स एंड एक्सटेंशन। कोविड-19 के दौरान इमरजेंसी रिलीफ के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना PMGKAY लॉन्च की गई। एडिशनल 5 kilograms फ्री ग्रेन्स। गवर्नमेंट ने अब फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन को 5 years के लिए एक्सटेंड कर दिया है, इफेक्टिव फ्रॉम January 1, 2024 फॉर अप्रॉक्स 80 crore बेनिफिशियरीज। 3. आर्किटेक्चर ऑफ प्रोक्योरमेंट MSP एंड FCI। NFSA की मैसिव एंटाइटलमेंट्स को ऑपरेशनलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की है, which was established in 1964 under the Food Corporation Act. Dynamics of Minimum Support Price MSP. MSP is recommended by the Commission for Agricultural Costs and Prices CACP. Original objective: protect farmers from extreme price volatility, ensure remunerative returns and incentivize modern technologies. मेंस क्रिटिकल एनालिसिस। ओवर द डेकेड्स यह एक रिजिड सिस्टम ऑफ ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट बन गया है जो ओवरवेलमिंगली राइस एंड व्हीट को फेवर करता है।
FCI डेजिग्नेटेड MSP पर whatever quantity is offered बाय करने के लिए मैंडेटेड है, मेकिंग द गवर्नमेंट द बायर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सिस्टेमिक डिस्टॉर्शंस इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। प्रोक्योरमेंट प्राइसेस जो फ्लो प्राइस का काम करने वाले थे वो सरप्लस रीजन्स में स्टैंडर्ड मार्केट सपोर्ट प्राइस बन गए हैं, सप्रेसिंग नॉर्मल डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म्स। प्राइवेट सेक्टर ट्रेड क्राउड आउट हो गया है, e.g. in 2016-17, GoWheat procured over 30% of marketable wheat surplus. यह इकोलॉजिकली अनस्यूटेबल वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स में पैडी और व्हीट जैसी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को इंसेंटिवाइज करता है। UPSC PYQ पॉइंटर। द सक्सेस ऑफ द राइस व्हीट सिस्टम इज साइमल्टेनियसली बिकमिंग इट्स ओन इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेन। बफर स्टॉकिंग ऑपरेशंस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट फंक्शंस। बफर स्टॉक्स TPDS रिक्वायरमेंट्स, इमरजेंसी सिचुएशंस, ड्राउट्स, डिजास्टर्स और प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होते हैं। ओपन मार्केट सेल स्कीम्स OMSS के थ्रू FCI ओपन मार्केट में ग्रेन्स रिलीज करके फूड इन्फ्लेशन को मॉडरेट करता है। क्रिटिसिज्म ऑफ FCI पॉलिसी। यह पॉलिसी हाईली इनएफिशिएंट और काउंटर सिक्लिकल है। बैड क्रॉप ईयर में गवर्नमेंट मार्केट से स्टॉक्स विदहोल्ड करने के बजाय प्रोक्योरमेंट इंटेंसिफाई कर देती है, जिससे सप्लाई कंस्ट्रेन मार्केट में प्राइसेस और बढ़ जाते हैं, एग्जैसर्बेटिंग इन्फ्लेशन। स्टोरेज इश्यूज। ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट के कारण FCI की सेफ साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है। रिलायंस ऑन रुडिमेंट्री कवर एंड प्लिंथ की AP स्टोरेज फैसिलिटीज से डैमेज, रॉटिंग और वेस्टेज होता है। जियोग्राफिकल इम्बैलेंस। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर प्रोक्योरमेंट स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि मेजर कंज्यूमिंग स्टेट्स राजस्थान, महाराष्ट्र परसिस्टेंट शॉर्टेजेस फेस करते हैं, लीडिंग टू एक्सपेंसिव क्रॉस कंट्री लॉजिस्टिक्स। 5. फिस्कल इम्प्लीकेशंस। द एस्केलेटिंग सब्सिडी बर्डन। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का सबसे बड़ा चैलेंज इसका मैसिव फिस्कल कॉस्ट है। फूड सब्सिडी का कैलकुलेशन इकोनॉमिक कॉस्ट और सेंट्रल इशू प्राइस CIP के डिफरेंस से होता है। द सब्सिडी गैप 2023-24 के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग FCI की इकोनॉमिक कॉस्ट, जिसमें प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है, 39 रुपये और 18 पैसे फॉर राइस और 27 रुपये और 3 पैसे फॉर व्हीट है, लेकिन NFSA के अंडर CIP 2013 से फ्रोजन है, RS3 फॉर राइस, RS2 फॉर व्हीट। मैसिव फाइनेंशियल बर्डन। इसके कारण गवर्नमेंट को 36 रुपीज एंड 18 पेज राइस और 25 रुपीज एंड 3 पेज व्हीट की सब्सिडी बेयर करनी पड़ती है। टेबल 1 फूड सब्सिडी एस्टिमेट्स RS crores important for mains 2022-23 actuals 272,802.38 crores 2023-24 revised estimates 212,332.00 crores 2024-25 budget estimates 205,250.00 crores। UPSC मेंस implication। यह एस्केलेटिंग सब्सिडी बर्डन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रूशल कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स लाइक इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मॉडर्नाइजेशन को क्राउड आउट कर देता है। 6. स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज और शांता कुमार कमिटी पैराडाइम। PDS सिस्टम में लगभग 46.7% लीकेजेस एस्टिमेट की गई हैं। इसे रिस्ट्रक्चर करने के लिए 2014 में हाई लेवल कमिटी HLC चेयर्ड बाय शांता कुमार बनाई गई थी। UPSC मेंस के लिए इसके रिकमेंडेशंस डायरेक्टली कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनलाइजेशन ऑफ NFSA कवरेज। कमिटी ने रेकमेंड किया कि NFSA कवरेज को 67% पॉपुलेशन से रिड्यूस करके 40% कर देना चाहिए, ताकि रिसोर्सेज स्ट्रिक्टली बिलो पॉवर्टी लाइन BPL फैमिलीज पर फोकस हों। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस उन स्टेट्स को हैंड ओवर कर देने चाहिए जिन्होंने सफिशिएंट एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, MP। FCI को अपना फोकस UP, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम पर शिफ्ट करना चाहिए। ट्रांजिशन टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT। 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज में फिजिकल ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की जगह कैश ट्रांसफर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स बच सकें। एबोलिशन ऑफ स्पेशलाइज्ड बोनस। स्टेट्स द्वारा MSP के ऊपर दिए जाने वाले स्टेट लेवल बोनस पेमेंट्स को स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ वेयरहाउसिंग। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए प्राइवेट सेक्टर CWC सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और SWC का यूज करना चाहिए। साथ ही निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट सिस्टम NWRS को प्रमोट करना चाहिए। 7. टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन ONORC और AI इंटीग्रेशन। PDS में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने के लिए गवर्नमेंट अग्रेसिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस कर रही है। वन नेशन वन रेशन कार्ड ONORC ये जियोग्राफिकल इनफ्लेक्सिबिलिटी को खत्म करता है। बेनिफिशियरीज अब 36 स्टेट्स UTS में कहीं भी आधार सीडेड EPOS डिवाइसेस पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपना रेशन ले सकते हैं। डेटा पॉइंट। अगस्त 2019 से अब तक 100 करोड़ से ज्यादा पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुके हैं। मेरा रेशन ऐप
ये 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए गेम चेंजर है। AI इंटीग्रेशन और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। अन्नापूर्ति ग्रेन ATMS ये ऑटोमेटेड ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन्स हैं जो 24/7 एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। यह 5 मिनट्स में 50 किलोग्राम ग्रेन्स डिस्पेंस कर सकती हैं विद एन इनक्रेडिबल एरर रेट ऑफ जस्ट 0.01%। कमांड कंट्रोल सेंटर CCC और DOS FCI ने डिपो ऑनलाइन सिस्टम DOS और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम VTS इंप्लीमेंट किया है ताकि स्टोरेज और ट्रांजिट लॉसेस को रियल टाइम ट्रैक करके प्रिवेंट किया जा सके। 8. द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव NFHS 5 इनसाइट्स। इंडिया अब मियर कैलोरी एडिक्वेसी से होलिस्टिक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। हिडन हंगर, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और डबल बर्डन ऑफ मैलन्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन को एग्जिस्टिंग विद ओबेसिटी मेजर चैलेंजेस हैं। टेबल 2 की इनसाइट्स फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 2019-21 VSN FHS 4 2015-16। Stunting, children less than 5 years improved marginally from 38.4% to 35.5%. Wasting, children less than 5 years improved from 21.0% to 19.3%. Severe wasting worsened from 7.5% to 7.7%, critical point for mains. Underweight improved from 35.8% to 32.1%. Anemia, children 6 to 59 months, significant deterioration from 58.6% to 67.1%. Anemia, women 15 to 49 years, worsened from 53.1% to 57.0%. Policy solution, इन डिफिशियंसीज को टैकल करने के लिए बायोफोर्टिफिकेशन e.g. आयरन रिच बजरा, जिंक रिच व्हीट एक क्रिटिकल प्रायोरिटी बन गया है। 9. द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI कंट्रोवर्सी। प्रीलिम्स एंड मेंस फोकस 2023 GHI में इंडिया को 125 कंट्रीज में 111th रैंक मिली है विद अ स्कोर ऑफ 28.7 क्लासिफाइड एज सीरियस। टेबल 3 कंपोनेंट्स ऑफ GHI वेटेज। अंडर नरिशमेंट 1/3, child stunting 1/6, child wasting 1/6, child mortality 1/3. Why Indian government rejects GHI methodology? 1. Flawed reliance on opinion polls. Undernourishment का डेटा गैलप वर्ल्ड पोल पर बेस्ड है जिसका सैंपल साइज ओनली 3000 है जो इंडिया जैसी लार्ज पॉपुलेशन के लिए स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। 2. ओवर एम्फोसिस ऑन चाइल्ड हेल्थ। 4 में से 3 इंडिकेटर्स स्ट्रिक्टली चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं जो एंटायर पॉपुलेशन की न्यूट्रिशनल स्टेटस को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करते। 3. जेनेटिक वेरिएशंस इग्नोर्ड। स्टंटिंग सिर्फ न्यूट्रिशन पर डिपेंड नहीं करती, इसके स्ट्रॉन्ग जेनेटिक डायमेंशंस और सैनिटेशन लिंक्स भी होते हैं। 4. इग्नोर्ड इंटरवेंशंस। यह इंडेक्स PMGKAY जैसी मैसिव टारगेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट को कैप्चर करने में फेल रहता है। 10. क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी एंड एग्रीकल्चरल रेजिलियंस। फूड सिक्योरिटी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा थ्रेट है। वल्नरेबिलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर एराटिक मॉनसून्स, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स और एराटिक रेनफॉल के कारण हाईली वल्नरेबल है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज AR6 प्रोजेक्शंस इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर यील्ड डिसरप्शंस बहुत सिवियर हो सकते हैं। टेबल 4 प्रोजेक्टेड डिक्लाइन इन क्रॉप यील्ड्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बाय 2050, बेसलाइन 2020, मेंस डेटा पॉइंट। Rice irrigated -10.5%, rice rain-fed -18.2%, wheat irrigated -15.1%, wheat rain-fed -22.4%. इम्पैक्ट और सोल्यूशन। हीट स्ट्रेस के कारण व्हीट कर्नल डेवलपमेंट ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है, पेस्ट अटैक्स बढ़ते हैं और व्हीट कॉम्पिटिशन इंक्रीज होता है। इन चैलेंजेस से फाइट करने के लिए रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर, प्रिसिजन फार्मिंग, ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स और एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम्स का अग्रेसिव डेवलपमेंट और अडॉप्शन बहुत जरूरी है। 11. द श्री अन्ना रेवोल्यूशन, मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स फॉर सस्टेनेबल सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज के स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स में श्री अन्ना मिलेट्स का मेन स्ट्रीमिंग एक गेम चेंजर है। इसमें सोरघुम जोवार, पर्ल मिलेट बाजरा और फिंगर मिलेट रागी प्रमुख हैं। इकोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, प्रीलिम्स और मेंस। मिलेट्स हाईली क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं। यह राइस के कंपैरिजन में अप टू 70% लेस वाटर रिक्वायर करते हैं, हाई टेम्परेचर्स टॉलरेट कर सकते हैं और इनका शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड होता है। ये न्यूट्रिशनल पावर हाउसेज हैं, हाई प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम। इनका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इंडिया के ग्लोबल इनिशिएटिव पर यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था। मल्टी-pronged integration approach. 1. Production and infrastructure support, National Food Security Mission, NFSM core cereals,
सब मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल्स FPOs का फॉर्मेशन और ICAR IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च द्वारा सीड हब्स एस्टैब्लिश करना। 2. वेलफेयर इंटीग्रेशन, मिलेट्स को PDS PM पोषण मिड डे मील और ICDS में इंक्लूड करना। एग्जाम्पल, ओडिशा मिलेट मिशन का सक्सेस। 3. वैल्यू चेन डेवलपमेंट, GI टैग्स, PLI स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग और मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP सपोर्ट को एक्सपैंड करना। करंटली ओनली जोवार बजरा रागी को MSP मिलता है। 12. ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स, द WTO अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA, इंडिया के डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी मैंडेट्स और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO रेगुलेशंस के बीच एक मेजर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट AMS इशू, WTO के एम्बर बॉक्स के अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज AMS की लिमिट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू का 10% कैप की गई है। प्रॉब्लम यह है कि इसका रेफरेंस प्राइस 1986-88 लेवल्स पर फिक्स्ड है। द कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लेशन और करेंसी डिप्रिशिएशन के कारण इंडिया के करंट MSPs आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2018-19 में इंडिया की राइस सब्सिडी 10% लिमिट को ब्रीच करके 13.7% पहुंच गई थी। द पीस क्लॉज पेनल्टी से बचने के लिए इंडिया ने 2013 बाली मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में नेगोशिएट किया गया पीस क्लॉज इन्वोक किया, जो डेवलपिंग नेशंस को लीगल चैलेंजेस से प्रोटेक्ट करता है इफ सब्सिडीज आर फॉर फूड सिक्योरिटी। इंडिया स्ट्रेटेजिक डिमांड इंडिया पब्लिक स्टॉक होल्डिंग PSH फॉर फूड सिक्योरिटी के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन डिमांड कर रहा है। इंडिया चाहता है कि 1986-88 रेफरेंस प्राइस को करंट लेवल्स पर अपडेट किया जाए और PSH को AMS कैलकुलेशन से एग्जेम्प्ट किया जाए। डेवलप्ड नेशंस US, EU, केयर्न्स ग्रुप इसका स्ट्रांगली अपोज करते हैं। 13. Comparative global best practices, lessons from Brazil and China. Brazil's Form Zero Hunger strategy started in 2003 into यह multi-sectoral approach conditional cash transfers बोल्सा फैमिलिया का यूज करती है। की टेकअवे फॉर इंडिया, इनका नेशनल स्कूल फीडिंग प्रोग्राम PNAE मैंडेट करता है कि 30% इंग्रेडिएंट्स लोकल फैमिली फार्म से सोर्स किए जाएं। ये पॉलिसी सोशल प्रोटेक्शन और अग्रेरियन डेवलपमेंट को परफेक्टली सिनर्जाइज करती है। चाइना सप्लाई साइड सिक्योरिटी इनटू चाइना डोमेस्टिक प्रोडक्शन और हेवी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पर फोकस करता है, शिफ्ट फ्रॉम क्वांटिटी सिक्योर टू क्वालिटी सिक्योर। हाउएवर, इंटेंसिव इनपुट्स के कारण इनका इकोलॉजिकल टोल, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर स्कैर्सिटी बहुत हाई है, जो एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी में इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स की नीड को हाईलाइट करता है। 14. Synthesized conclusions and strategic imperatives, way forward for mains. फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इंडिया को इन 4 मेजर पिलर्स पर स्ट्रिक्टली फोकस करना होगा। 1. एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स, शांता कुमार कमेटी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करना, e.g. अर्बन एरियाज में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। 2. प्रोएक्टिव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इकोलॉजिकल अलाइनमेंट, MSP फोकस को वाटर इंटेंसिव राइस और व्हीट से शिफ्ट करके पल्सेस, ऑयल सीड्स और मिलेट्स श्रीयाना की तरफ रीडायरेक्ट करना बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोनिंग। 3. सस्टेनिंग टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, ONORC के बियॉन्ड जाकर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और PDS सप्लाई चेन्स में ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करना। 4. डिप्लोमैटिक असर्टिवनेस एंड ट्रेड सॉवरेंटी, WTO नेगोशिएशंस में PSH के परमानेंट सोल्यूशन के लिए फर्म स्टांस मेंटेन करना ताकि डोमेस्टिक वल्नरेबल पॉपुलेशंस को ग्लोबल ट्रेड मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। And finally, on the global stage, India must maintain its diplomatic assertiveness and trade sovereignty. WTO नेगोशिएशंस में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग PSH के परमानेंट सोल्यूशन के लिए एक फर्म स्टांस मेंटेन करना बहुत क्रूशल है ताकि हमारी डोमेस्टिक वल्नरेबल पॉपुलेशंस को ग्लोबल ट्रेड मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। टू कंक्लूड एस्पिरेंट्स, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया सिर्फ PDS से रेशन बांटने का सिस्टम नहीं है, यह इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। 2026 UPSC मेंस में अगर इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है तो योर आंसर मस्ट स्ट्रिक्टली रिफ्लेक्ट दिस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फ्रॉम शांता कुमार कमेटी रिकमेंडेशंस टू द श्री आना रेवोल्यूशन एंड WTO डायनामिक्स। अगर इस डिटेल्ड मास्टर क्लास ने आपकी GS पेपर 3 प्रिपरेशन में सॉलिड वैल्यू ऐड की है तो हिट दैट लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू UPSC GS प्रेप। इस पूरी प्रेजेंटेशन के की नोट्स और माइंड मैप्स मैं जल्द ही प्रोवाइड करूंगा, सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर अपडेट्स। बिफोर यू लीव, आपका आज का मेन्स असाइनमेंट यह है। Comment below and tell me, what do you think is the biggest challenge in implementing direct benefit transfer DBT instead of physical ration in the PDS system? Let's have a discussion in the comments. I will personally review your points. Keep studying hard, revise strategically, and I will see you in the next video with another high-yield UPSC topic. Thank you for watching and Jai Hind.